10 महाविद्याएं वे महाविद्याएं जो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। ये सभी महाविद्याएं माता पार्वती को बिलोंग करती हैं, देवी को बिलोंग करती हैं, भगवती को बिलोंग करती हैं। महादेव की आराधना के लिए देवी ने जिन स्वरूपों का रूप लिया है उन्हें महाविद्याओं का रूप कहा गया है। शिव स्वयं ही गुरु हैं और वो जो ज्ञान देती हैं वे विद्याएं या महाविद्याएं कहलाती हैं। ये विद्याएं समस्त प्रकार की हैं और समस्त सृष्टि को चलाने के लिए हर दिशा के लिए एक महाविद्या के रूप में विद्यमान है। 10 दिशाओं के लिए हर महाविद्या विद्यमान है और यही कारण है कि नवरात्र में और गुप्त नवरात्र में महाविद्याओं का पूजन बहुत ज़्यादा होता है। नवरात्र में जहाँ लोग 9 देवियों को पूजते हैं वहीं लोग 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। इन्हें साधा जाता है और यही कारण है कि जिन्हें सिद्धि चाहिए या जिन्हें अपनी परेशानियों का अंत करना है वे इन महाविद्याओं का पूजन करते हैं। दोस्तों, महाविद्याओं में एक विद्या है छिन्नमस्ता, जो कि एक तरह से माता पार्वती का ही रूप है, लेकिन इनका एक अद्भुत ही रूप है। इनके एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में इनका खुद का ही शीश। तो माता ने अपना ही शीश क्यों काटा, क्या था इसका कारण और ये क्या करने वाली होती हैं, क्या ये संतुष्टि देने या ये ऐसे कहें कि क्या वरदान देती हैं माता। तो दोस्तों, माता छिन्नमस्ता की जो लोग पूजा करते हैं उनकी समस्त चिंताओं का नाश करती हैं। माता छिन्नमस्ता व्यक्ति से बड़ी चिंता जो भी हो उस चिंता का नाश तुरंत और पल भर में कर देती है। ये शक्ति हैं, ये भगवती हैं और माता छिन्नमस्ता ने अपना स्वरूप रखा ही इसीलिए है कि वे हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करें और हर व्यक्ति की चिंता का नाश कर सकें। इसलिए लोग माता छिन्नमस्ता का पूजन करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता छिन्नमस्ता का ऐसा स्वरूप क्यों है, उनके एक हाथ में स्वयं का सर और दूसरे हाथ में खड्ग क्यों है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता छिन्नमस्ता अपनी 2 सखियों के साथ यानी कि माता पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद थोड़े समय विचरण करने के साथ ही उनकी दोनों सखियों ने कहा कि माता, हमें बहुत तीव्र भूख लगी है। माता ने उनसे कहा कि थोड़ी देर विश्राम कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी देर रुकने के बाद भी जब भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो सखियाँ लगातार माता से कहती रही कि उन्हें बहुत तीव्र भूख लगी है। तब उनकी भूख शांत करने के लिए और स्वयं की भूख शांत करने के लिए माता ने खड्ग से अपने ही सर को काट दिया और उनके सर को कटते ही 3 रक्त की धाराएं बह निकली। 2 धाराओं ने उनकी सखियों की भूख को शांत किया, वहीं तीसरी धारा माता के स्वयं के सर की भूख को, क्षुधा को शांत करने के लिए उनके मुख में गिरी थी। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें छिन्नमस्ता नाम दिया था और यह भी कहा था कि जो व्यक्ति छिन्नमस्ता का दर्शन करेगा, जो व्यक्ति छिन्नमस्ता का पूजन करेगा, उस व्यक्ति की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और जो उसकी मनोकामना होगी, ऐसी मनोकामना जो कि बहुत तीव्र हो और वह तत्काल पूरी करवाना चाहता हो, वह मनोकामना माता छिन्नमस्ता अवश्य पूरी करेंगी। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता छिन्नमस्ता व्यक्ति की मनोकामना पूरी करती हैं और उसकी चिंताओं का नाश करती हैं अगर व्यक्ति इनका पूजन करता है। वैसे आपने देखा होगा सनातन धर्म में माता छिन्नमस्ता का पूजन बहुत कम होता है और बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि माता छिन्नमस्ता पार्वती का ही एक रूप है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है तो आपको माता छिन्नमस्ता का ध्यान करके, उनका पूजन करके उन्हें अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।